क्या शिक्षा क्या शिक्षा अब सेवा नहीं सिर्फ बिजनेस बन गई है? ठीक है। नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि एक माता पिता अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि सालाना फीस सिर्फ 1 लाख रुपए है। सालाना फीस सिर्फ 1 लाख रुपए है। इसके अलावा एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, यूनिफॉर्म फीस और किताबों का खर्च अलग से है। वह सोचते हैं कि क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ या किसी लग्जरी क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे सवाल की जो लाखों परिवारों के मन में है। क्या शिक्षा अब ज्ञान देने का माध्यम नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेस बन गई है? तो वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल उद्देश्य था इंसान को ज्ञानवान, जागरूक और सक्षम बनाना। कभी स्कूल और कॉलेज समाज निर्माण केंद्र के समाज कभी स्कूल कॉलेज समाज निर्माण के केंद्र माने जाते थे। शिक्षक केवल नौकरी नहीं करते थे बल्कि विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ते थे। लेकिन समय के साथ शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। निजी संस्थानों की संख्या बढ़ी, कंपटीशन बढ़ी और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश भी बढ़ा। यहाँ तक कि तो सब ठीक था। समस्या तब शुरू हुई जब शिक्षा को सेवा से ज्यादा प्रोडक्ट की तरह देखा जाने लगा और छात्रों को कस्टमर की तरह। शिक्षा कैसे बिजनेस बनती गई? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल शिक्षा जो एजुकेशन में बिजनेस कैसे बनती गई। आज कई स्कूल और कॉलेज अपनी गुणवत्ता से ज्यादा अपनी ब्रांडिंग पर ध्यान देते हैं। बड़े बड़े विज्ञापन, चमकदार बिल्डिंग, एयर कंडीशन क्लासरूम और आकर्षक कैंपस के की शिक्षा की गुणवत्ता का प्रतीक बना दिया गया है। कोचिंग इंडस्ट्री है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक समय था जब स्कूल में से पढ़कर परीक्षा पास कर लेते थे। ठीक है, एक इससे पहले बच्चे स्कूल में पढ़कर परीक्षा पास कर लेते थे, लेकिन आज कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाखों रुपए की कोचिंग सामान्य बात बन चुकी है। कुछ संस्थान छात्रों की सफलता से ज्यादा अपनी मार्केटिंग पर ध्यान देते हैं। टॉपर के पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग, सफलता की कहानियां दिखाई जाती हैं, लेकिन हजारों ऐसे छात्रों की कहानी कोई नहीं बताता जो भारी फीस देने के बाद भी सफल नहीं हो पाए। शिक्षा के नाम पर कई जगह पर फीस लगातार बढ़ती जा रही है जबकि गुणवत्ता उसी अनुपात में से नहीं बढ़ रही है। इसके प्रभाव क्या क्या हैं? जब शिक्षा महंगी होती है तो सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ता है। कई माता पिता बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं। कई छात्र उच्च शिक्षा का सपना केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि फीस उनकी बहुत बेहतर होती है। दूसरी तरफ छात्रों का लगातार प्रदर्शन का दबाव बढ़ता है। जब लाखों रुपए खर्च होते हैं और शिक्षा सीखने की प्रक्रिया नहीं रहती बल्कि एक निवेश बन जाता है जिससे हर हाल में रिटर्न चाहिए। इसी सोच के कारण छात्र ज्ञान से ज्यादा अंक और नौकरियों पर ध्यान केंद्रित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप रचनात्मक जिज्ञासा और वास्तविक सीखने की भावना कमजोर पड़ जाती है। अब सवाल है कि क्या निजी संस्थान गलत हैं? यह कहना भी सही नहीं है कि सभी निजी संस्थान गलत हैं। कई निजी स्कूल, कॉलेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है। नई तकनीक, बेहतर संसाधन और आधुनिक शिक्षण पद्धतियां भी इन्हीं के माध्यम से आई हैं। समस्या निजीकरण नहीं है। समस्या तब है कि जब लाभ कमाना शिक्षा के उद्देश्य से बड़ा हो जाए, जब छात्र का विकास पीछे रह जाए और मुनाफा सबसे आगे आ जाए। ठीक है, सवाल यह नहीं कि शिक्षा में पैसा क्यों है, सवाल यह है कि क्या शिक्षा का केंद्र आज भी विद्यार्थी है या कमाई, केवल कमाई। एक स्वस्थ शिक्षा व्यवस्था वही होगी जहां गुणवत्ता भी हो, अवसर भी अवसर भी हो और आर्थिक स्थिति किसी बच्चे के सपने के बीच में दीवार ना बने। शिक्षा को पूरी तरह से मुफ्त बनाना शायद संभव ना हो, लेकिन इसे केवल व्यापार बनने से रोकना जरूरी है, क्योंकि जब शिक्षा सिर्फ बिजनेस बन जाती है तो तब समाज की सबसे बड़ी ताकत ज्ञान भी एक महंगी वस्तु बन जाती है। आपका क्या मानना है? क्या शिक्षा आज सेवा से ज्यादा बिजनेस बन चुकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद आपका। जय हिंद।